हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए ओएमआर सीट को कैसे भरेंगे। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की ओएमआर सीट को फिल करने में बहुत सारे छात्र हैं जो गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिजल्ट होता है रुक जाता है, एग्जाम में वह फेल हो जाते हैं और बीएड में वह एडमिशन भी नहीं ले पाते हैं सिर्फ गलती की वजह से। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको ओएमआर सीट में कैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर को चूज करना है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लैंग्वेज को चूज करने में गलती कर देते हैं, हिंदी की जगह पर इंग्लिश कर देते हैं या इंग्लिश की जगह पर हिंदी कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनके फॉर्म में ही गलती हो चुकी है। तो इन सभी छात्रों के लिए बात करने वाले हैं कैसे आप लोग चूज कर सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय हो तो यह वीडियो आप कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों का डाउट रहता है कि जो आपका पेपर होता है हिंदी मीडियम में रहेगा, इंग्लिश मीडियम में रहेगा, तो इससे भी रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो कुल मिला जुला करके गलती करने से पहले यह वीडियो आप लोग कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। देखिए, जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून 2025 को होने वाला है, बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक सटीक आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। और आप भी जानते हैं कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न होते हैं, 400 नंबर का एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग है। और जीके में 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्न में आप लोग देखेंगे सीधा सीधा 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं। लगभग आपके 35 से 40 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रीजनिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग में भी देखेंगे 35 से 40 प्रश्न आपके आते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पर रहेंगे, सिर्फ डिजिट बदला रहेगा, बाकी सब कुछ सेम पैटर्न पर ही रहने वाला है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि पढ़ना क्या है। तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, बिल्कुल रियल वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारी बुक हैं जिसमें आपको रियल नहीं दिया गया है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। पूरे 14 साल का पेपर होगा। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सोल्यूशन रहेगा। सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। जैसे आपका यहाँ पे जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, कॉमर्स है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा वह आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो वेट एंट्रेंस एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस या कॉमर्स लिख करके आपको मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर उसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के तैयारी जरूर कर लीजिए। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कैसे ओएमआर सीट को आपको फिल करना है। बिल्कुल रियल ओएमआर सीट आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम मिल जाता है। सब्जेक्ट स्ट्रीम आपको चेक कर लेना है कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है। जो भी बीए वाले छात्र हैं उनका आर्ट रहेगा, जो भी यहाँ पे बीएससी वाले छात्र हैं, चाहे मैथ है या बायो है या इंजीनियरिंग है, आप साइंस में रहेंगे। बीकॉम वाले छात्र कॉमर्स के अंतर्गत हैं और जो भी छात्र बीएससी एजी किए हैं वह एग्रीकल्चर के अंतर्गत हैं। तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम देख लेना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको देख लेना है कि लैंग्वेज ऑप्टेड बाय कैंडिडेट फॉर पेपर फर्स्ट। जो देखिए लैंग्वेज आप चूज किए हैं वह पेपर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के लिए चूज किए हैं कि सेकंड पार्ट में आप इंग्लिश वाला पार्ट करेंगे या हिंदी वाला पार्ट करेंगे, उसके लिए आप लोग चूज किए हैं। पूरा पेपर के मीडियम के लिए चूज नहीं किए हैं, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका प्रथम पाली का पेपर होगा, इसमें देखेंगे यहाँ पे दिया गया जीके है और यहाँ पे अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक ही करना है। तो इसी के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा करेंगे, वह आपसे पूछा गया। फॉर्म में भी, एडमिट कार्ड पे भी वही छपा है। और यहाँ पे जो आपका सेकंड पाली है, इसमें यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग है और रीजनिंग के अलावा यहाँ पर देखेंगे दूसरा आपका आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर दिया गया है। तो यहाँ से यह सब कुछ आप लोग चेक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि आप लोग यहाँ पर अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम और यहाँ पे पेपर की लैंग्वेज, यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट है उसमें लैंग्वेज क्या सेलेक्ट किए हैं उसको आप लोग देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ओएमआर सीट देखते हैं। यह बिल्कुल रियल ओएमआर सीट है और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की ही ओएमआर सीट है। देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे पेपर फर्स्ट की ओएमआर सीट है और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पे पेपर सेकंड की भी आपको ओएमआर सीट यहाँ पे दिखा दी जा रही है। यह पेपर सेकंड की है।
जैसे पेपर फर्स्ट में आपको फिल करना है बिल्कुल उसी तरीके से पेपर सेकंड का भी आपको फिल करना होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे आपको फिल करना है। तो इसमें देखेंगे दोनों आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको अनुक्रमांक फिल करना है। अनुक्रमांक आप लोग कहाँ से फिल करेंगे इसको देख लीजिए। अनुक्रमांक आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड पे आपको रोल नंबर अनुक्रमांक मिला है, यही आपको फिल करना है। अब छात्र यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करने लगते हैं, बिल्कुल गलत है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर लिखा रहता है, इसको नहीं फिल करना है। रोल नंबर में आपको यहाँ पे रोल नंबर को ही फिल करना है, यह गलती मत कीजिएगा। गलती करते हैं तो आपको एग्जाम में आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आप लोग अनुक्रमांक को फिल कर देंगे। अनुक्रमांक में जो भी आपका डिजिट रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले एक है तो यहाँ पे आप लोग एक वाला जो भी गोला यहाँ पे रहेगा उस गोले को आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वाला जो गोला है उसको क्या करना है, इस तरह से काला कर देना है। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका संख्या आपको जो पेपर मिलेगा उसी पर लिखा रहेगा, वही आप यहाँ पे जो भी उसमें नंबर रहेंगे उसको फिल कर दीजिएगा और नीचे के जो गोला है उसको फिल कर दीजिएगा। एक है तो एक वाला गोला काला करना है, दो है तो दो वाले गोले को काला करना है। इसके बाद देखिए समूह है, समूह को आपको कैसे यहाँ पे भरना है यहाँ पर देख लीजिए। और आपको यहाँ पे जो इसकी इंस्ट्रक्शन होती है, गाइडलाइंस होती है, उसको भी आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपको पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देख लीजिए बिल्कुल बीएड की ओएमआर सीट है। यहाँ पे देखिए अनुक्रमांक किस तरह से आपको बताया गया है। यहाँ पे अनुक्रमांक जो फिल करना है बिल्कुल इसी तरीके से आपके भी कॉलम में ओएमआर सीट में आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से ओएमआर सीट भरेंगे। जैसे यहाँ पे 4 भरे हैं तो यहाँ पे 4 वाले गोले को यहाँ पे देखिए काला किया गया, 3 है तो 3 वाले गोले को काला किया गया। अनुक्रमांक हो गया, प्रश्न पुस्तिका आपको बता दिया गया, पेपर से भरना है। अब देखिए यहाँ पे जो समूह भरना है, समूह कैसे भरना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। मान लीजिए आपका बीए है, आर्ट है, आपके एडमिट कार्ड पे आर्ट लिखा है, ऊपर आपको जो बताया गया कि सब्जेक्ट जो स्ट्रीम है आर्ट लिखा है, तो आपको क्या करना है, आर्ट के सामने यहाँ पे गोला मिलेगा, इस गोले को काला करना है और हमेशा काले पेन की ही यूज करना है और ऊपर आर्ट से लिख देना है। यहाँ पर देखेंगे पीछे जब आप लोग ओएमआर सीट खोलेंगे तो उसमें भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा, तो इस तरह से आर्ट्स लिखना है, इंग्लिश में लिख देना है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे जो भाषा है, भाषा में यहाँ पर देखेंगे हिंदी है तो यहाँ पे अगर आप हिंदी लिए हैं, आपके एडमिट कार्ड पे जो प्रिंट है वही आप कीजिएगा। चेंज करेंगे तो कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, दिक्कत होगी बाद में। यहाँ पे मान लीजिए हिंदी लिए हैं तो हिंदी वाले गोले को काला करना है, ऊपर हिंदी लिखना है। यहाँ पर देखिए जिस तरह से हिंदी लिखा गया उसी तरीके से आप लोग हिंदी लिख देंगे। और यहाँ पे देखेंगे मेल है तो मेल वाले गोले को काला करना है, यहाँ पे ऊपर क्या लिखना है, मेल लिखना है। बुकलेट सेट में जो भी बुकलेट सेट रहेगी इसको यहाँ पे काला करेंगे और यहाँ पे बुकलेट सेट का जो भी यहाँ पे कोड रहेगा उसको आपको फिल कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ओएमआर सीट है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे नीचे आपको दिखाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको फिल करना है। रोल नंबर हो गया, प्रश्न पुस्तिका संख्या, समूह हो गया, भाषा हो गया, लिंग हो गया, बुकलेट सेट, बिल्कुल उसी तरीके से कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट यह हो जाता है, बहुत सारे छात्रों से गलती हुई है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अगर किसी से मान लीजिए यहाँ पे आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर में गलती हुई है तो यह अभी चेंज नहीं हो पाएगी। अभी आपको सिर्फ एग्जाम देना है, जो आपके एडमिट कार्ड पे छप के आ चुका है उसी का एग्जाम दीजिए। जब आप काउंसलिंग कराएंगे उस समय चेंज हो जाता है, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे ज़्यादा जो छात्रों को प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे इंग्लिश लेना चाहते थे लेकिन उनका हिंदी हो गया। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे हिंदी लेना चाहते थे लेकिन उनका इंग्लिश हो गया है, तो यह अब चेंज नहीं हो पाएगा। इससे पहले यहाँ पे जब एग्ज़ाम होते थे बहुत पहले, लगभग 2 से 3 साल पहले, तो यहाँ पे यह चेंज हो जाता था। यह आपके एडमिट कार्ड पे छप करके नहीं आता था और फॉर्म में भी नहीं फिल कराया जाता था लैंग्वेज, उस समय चेंज हो जाता था। लेकिन इस बार यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इस बार जो भी आपके एडमिट कार्ड पे छप करके आ चुका है वही आपको एग्ज़ाम हर हाल में देना होगा। कोई आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर चेंज करेंगे तो कॉपी चेक नहीं होगी, बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सीधा सीधा है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी आप में यहाँ पे जो भी स्ट्रीम और जो आपका यहाँ पे पेपर फर्स्ट में यहाँ पे जो सेकेंड वाली लैंग्वेज है, जो भी आपकी यहाँ पे छप चुकी है वही आप यहाँ पे ओएमआर सीट पर भर करके उसी का एग्ज़ाम दीजिएगा। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, आप लोग ओएमआर सीट को बिल्कुल आसानी से फिल कर लेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखिए कहाँ पर मिलने वाला है, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आपकी का एडमिट कार्ड होगा ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं से देख करके आप लोग फिल कर लीजिएगा एडमिट कार्ड से। बाकी पूरा जो ओएमआर सीट है काली पेन से ही भरिएगा, नीली पेन नहीं चलने वाली है, आपको एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन में दिया है। बाकी यहाँ पे नीचे कुछ काम है, जैसे यहाँ पे सिग्नेचर आपका करना है, तो यहाँ पे जो सिग्नेचर आपका होने वाला है आप लोग कर लीजिएगा। जो भी एडमिट कार्ड पे जिस तरह से किए हैं वही सेम सिग्नेचर यहाँ पे कर लीजिएगा। और जो भी आपकी कक्ष निरीक्षक रहेंगे यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे, बाकी सील मोहर है यहाँ पे आपकी कर दी जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं यह पूरा आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। आप लोग ओएमआर सीट खोलेंगे तो उसके पीछे दिया रहेगा। बाकी यहाँ पे जो सेकंड वाली ओएमआर सीट है बिल्कुल इसी तरीके से उसको भी फिल करना होगा।
और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे समूह जो है पेपर जो यहाँ पे सेकंड वाला है इसमें समूह बिल्कुल सही से फिल कर कीजिएगा और जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें यहाँ पे जो लैंग्वेज है इसको फिल सही से कीजिएगा। दोनों में गलती नहीं होनी चाहिए। और कोई से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर होगा किस मीडियम में रहेगा। तो सबसे पहले देखिए आपको बताया गया है कि जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में आपको पता है कि जीके रहेगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रहेगा। इसके बाद पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में साइंस रहेगा। यहाँ पे देख पेपर सेकंड में सबसे पहले तो आपका रीजनिंग रहेगा, यहाँ पे रीजनिंग है, यह रीजनिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर में से कोई एक रहेगा। जीके वाला जो पेपर होगा दोनों लैंग्वेज में रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया जीके का एक प्रश्न दिया गया है, एक साइड आपका हिंदी में रहेगा, एक साइड इंग्लिश में रहेगा। चाहे आप हिंदी वाले हैं या इंग्लिश वाले हैं आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेपर का सिर्फ लेसन रहेगा। जैसे यहाँ पे हिंदी में दिया गया है और जो प्रश्न यहाँ पे हिंदी में दिया गया है वही प्रश्न आपका इंग्लिश में रहेगा। जैसे ऑप्शन भी सेम रहेंगे, जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे अर्थ लिखा गया है, ऑप्शन में भी कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा। तो आसानी से कर सकते हैं। हिंदी में आपको अच्छा लगे हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश में कर लीजिए। जीके वाला जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग वाला जो पेपर होगा यह भी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में, एक साइड हिंदी रहेगी एक साइड इंग्लिश, आपको दिक्कत नहीं होगी। आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर वाला भी जो पेपर है हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। जो आपसे एडमिट कार्ड में पूछा गया था वह लैंग्वेज पूछा गया था, यह वाली लैंग्वेज जो आपके पे छप चुका है वही आप एग्जाम में दीजिएगा, वही फिल कीजिएगा। इसमें देखेंगे ट्रांसलेशन नहीं रहता है। इंग्लिश वाला आप लैंग्वेज लिए हैं तो सिर्फ उसमें इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे, हिंदी लिए हैं तो हिंदी के ही प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, कोई गलती बाकी यहाँ पे मत कीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई अगर आपका अभी भी डाउट बचा हुआ है तो आप लोग बेहिचक यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और आपसे अगर यहाँ पे लैंग्वेज को चूज करने में कोई गलती हुई है तो आप लोग कमेंट जरूर कर लीजिएगा। बीएड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। और आप लोग लैंग्वेज में जो आपका लैंग्वेज है उसमें हिंदी लिए हैं या आप लोग इंग्लिश लिए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि हिंदी आप यहाँ पे लिए हैं कि इंग्लिश लिए हैं, यह कमेंट कर दीजिएगा। बाकी यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का या प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको परचेज करके पढ़ जरूर लीजिए। 11 से 24 तक का पेपर है, 14 साल का पेपर है, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन सब कुछ है और सभी सब्जेक्ट हैं जैसे जीके हिंदी रीजनिंग कला वर्ग विज्ञान वर्ग कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे नंबर से आप पास कर जाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम लिंक से आ रही है परचेज करने में तो डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इससे भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये एक पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा स्कोर लाइए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।